नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी, एमटीएस और हवलदार के पदों पे जो 11,409 की वैकेंसी आई हुई थी, उसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो आप इसको कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगी, संपूर्ण जानकारी देंगे वीडियो में। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ जानकारी को देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो लास्ट डेट है 17 फरवरी 2023 तक रखा गया है। और इसके एग्ज़ाम की बात करें तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने वाला है और सेकंड एग्ज़ाम की जो डेट है अभी जारी नहीं किया गया है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों को 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा और SC ST से आने वाले को 0 रुपया। उसके साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी फ़ी 0 रुपया रखा गया है। इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ एज की बात करें तो मिनिमम एज जो आपका है 18 वर्ष से लेकर के और 25 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी आप अगर 18 से और 25 के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,409 पोस्ट है, जिसमें MTS के पदों पर 10,880 पोस्ट है और उसके साथ ही हवलदार का जो है उसमें 529 पोस्ट रखा गया है। और दोनों की जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास कर दिए हैं और आपका जो एज है 18 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी डिटेल्स को देखने के बाद आपको SSC के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने एक लॉगिन का पेज दिख रहा है, जहाँ पे आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करना है। तो इससे पहले आपने कोई भी SSC का फॉर्म भरा होगा तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। अगर आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को भूल गए हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपने पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड का यूज करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो स्टेट है वह सिलेक्ट करना पड़ेगा और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। तो आपको वही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था। तो चलिए हम अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं और नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपके इस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे OTP को डाल देते हैं और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है। और कैप्चा का फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एक सबमिट का आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे शो हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, तब आप अपने अनुसार इस पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा जहाँ पर लिख रहा है कि योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, यानी जो आपका पासवर्ड है वह सफलतापूर्वक चेंज कर दिया गया है। इसको आपको क्लोज वाले आइकन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लोज पे क्लिक कीजिएगा आप फिर एक ऑफिशियल पेज पे आ जाइएगा। और इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के साथ साथ आपने अभी जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप करना है। और इसको फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक SSC का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो इसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे भी क्लिक करके आपको बताते हैं कि आप अपने कैसे रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको अपने कुछ डिटेल्स को फिलअप करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि पूछ रहा है यहाँ पे कि डू यू हैव आधार कार्ड, यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। तो अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा और यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को 2 जगह डाल लेना है। और इसको डालने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे अपने नाम को डालना है। नाम को डालने के बाद आपका जो मदर फादर नेम सभी डिटेल्स को डालना है। और इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेव का एक आइकन दिख रहा है, इस पे सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कैसा पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपको और कुछ डिटेल्स को फिलअप करना है। जैसे कि आपका जो कैटेगरी है उसको डालना है, साथ ही साथ नेशनलिटी जो आपका है उसको डाल लेना है और उसके बाद से आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी आपके पास कोई कटा हुआ है या कुछ भी तिल है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपने एड्रेस को डालना है
ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एड्रेस है वह सही होना चाहिए, यानी आपके नए एड्रेस को पूरा अच्छे तरह से एक बार देख करके फिर डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा आप एक नए पेज पर आ जाइएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा। इसके साथ ही आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा और OTP को आपको डालना है और OTP डालने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ आप अपने पासवर्ड को भी वहीं से बना सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वह लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी SSC से रिलेटेड जितने भी फॉर्म आए हुए हैं सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको SSC MTS का फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आप अपने सारे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी डिटेल्स डाला होगा यहाँ पर सारा डिटेल आपका दिया हुआ रहेगा। तो अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और आप अपने रजिस्ट्रेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सारे डिटेल सही है तो आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने अनुसार अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने अनुसार इसको जो नज़दीक में होगा उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो एग्जाम है किस बेस से देना चाहते हैं, यानी किस मीडियम में देना चाहते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में, जिसमें चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से आपको यहाँ पे फिर एक बार और इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारा एज जो है 25 से कम ही है तो इस पे हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका 25 से अधिक होगा तो आप यस पे सिलेक्ट कर करके अपने जाति अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कोड को फिलअप करना है। जैसे कि आपका जो स्टेट होगा उसका यहाँ पे कोड दिया रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, इसका जो कोड है 11 है, यहाँ चंडीगढ़ MTS जो है 12 है, हरियाणा MTS 13 और हिमाचल प्रदेश MTS 14। इसी तरह सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख करके उसके बाद इसको फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप इस सबको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रीसेट पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी आपने कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद आपको डिटेल ऑफ क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो आपका एजुकेशन क्वालिफाई डिटेल है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर 10th स्टैंडर्ड में है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या इक्विवेलेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अनुसार इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्टेटस को डालना है, यानी आपने इसको पास कर लिया है या अभी अपीयर है। तो हमने पास कर लिया तो यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से आपका जो रोल नंबर है आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाल दिया है तो यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपको अपने जो बोर्ड में जितना % आया होगा उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो चलिए हम इसको डाल देते हैं। अगर CGPA में आपका होगा तो यहाँ पे आप CGPA में डालिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ डेट ऑफ एंड OMM नंबर इतना है। तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यस पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपने सारे एड्रेस को देख सकते हैं और इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे अपने फोटो को अपलोड करना है। तो ध्यान दीजिएगा फोटो आपका जो है 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए और इसका जो साइज है यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और हाइट की बात करें तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका जो साइज है 10 KB से लेकर के 20 KB तक रखा गया है और इसकी फॉर्मेट की बात करें तो JPG या JPEG में होना चाहिए। इसके साथ इमेज साइज की बात करें तो आपका जो इमेज साइज है 4 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और उसका हाइट जो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए।
इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन ए आफ्टर, यानी जो आपका फोटो है 18 अक्टूबर के पहले खींचा गया है या बाद में। अगर आपका पहले खींचा गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके लिए फिर नया फोटो लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और इस यस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करना है। तो जैसे ही आप कैप्चा को फिलअप कीजिएगा आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है फिर एक बार शो हो जाएगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन शो होगा उसके बाद से आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट कीजिएगा आपका जो अगर पेमेंट करने वाला होगा तो आपके सामने एक पेमेंट का पेज आ जाएगा, वहां से आप अपने डेबिट कार्ड या पेटीएम या किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो लॉगिन एक्सपायर हो जाता है तो आपको फिर एक बार लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आना है और अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर लिया है तो आपको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं और तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट वाले पे क्लिक करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन जो स्टेटस है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने एसएससी एमटीएस के फॉर्म को बहुत ही आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।